हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पेसमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करना है उसके केसेस कवर किए थे। एंड द थर्ड केस मैंने आपको बोला था इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेयर आई एम देयर फॉर यू टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू केस 3 व्हेन द रैंक्स आर ईदर रिपीटेड और रैंक्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम थर्ड वाला केस, और यहाँ पे आपको 100% पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से केस से आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम रैंक्स असाइन करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू को देंगे। इसमें से देखिए एक्स में हाईएस्ट है 65। ठीक है, तो आप 65 को रैंक 1 दे दो। देन 65 के बाद हाईएस्ट है 57, इसको रैंक 2 दे दो। देन आफ्टर दैट इट इज 48, असाइन रैंक 3। 48 के बाद आपका आ रहा है 40, रैंक 4 दे दो इसे असाइन। एंड देन 33, असाइन रैंक 5। उसके बाद आपका 5 आपने 33 को दिया। देन 24 हाईएस्ट है, नेक्स्ट उसको रैंक 6 दे दो। देन 16 is next highest rank but it is repeating for 3 times। तो हमने 6 तक तो रैंक असाइन किया है, किसी इसमें से एक को 7, एक को 8, एक को 9 अलॉट कर देते हैं। तो फिर उसके बाद हम इनका एवरेज निकालेंगे। तो 7 plus 8 is 15, 15 plus 9 is 24, 24 upon 3 is 8। तो ये जो एवरेज हमने निकाला है इन तीनों रैंक्स का, ये एवरेज जो है, ये रैंक हम तीनों को असाइन कर देंगे 16 को। 8, 8, 8। नेक्स्ट हाईएस्ट लास्ट ही रहेगी 9। 7 आप कंज्यूम, 7 हो चुका, 8 हो चुका, 9 हो चुका। तो नेक्स्ट रैंक कौन सी है ऑर्डर में? 10, इसको हम 10 असाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं रैंक 2। इसका कलर चेंज कर देती हूँ मैं। हाईएस्ट कौन सी है? हाईएस्ट मुझे 24 दिख रही है अभी, तो 24 को मैं 1 दे देती हूँ। 20 को 2 दे देते हैं। ओके, आफ्टर दिस 19 है तो उसको 3 दे देते हैं। देन 15 है, उसको 4 रैंक असाइन कर रहे हैं। 15 के बाद 13 है, तो 13 जो है लेकिन वो 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो हमने अभी तक 4 रैंक असाइन कर दी है। इसको रैंक 5 और रैंक 6 दे देंगे, और 5 और 6 का हम एवरेज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5.5, यानी कि 5 + 6 11, 11/2 इज 5.5। तो इधर भी 5.5, इधर भी 5.5। अब 13 के बाद नेक्स्ट ऑर्डर में कौन सी है? 9। तो इसको हम देते हैं 5 और 6 तो हम कर चुके हैं ना रैंक्स ऑलरेडी, तो नेक्स्ट 9 को हम 7 दे देंगे। अब उसके बाद 6 है, बट 6 इज रिपीटिंग फॉर 2 टाइम्स, तो एक को 8 दे दो रैंक और एक को 9 दे दो, और फिर इनका एवरेज निकाल लो, सिंपल। 8 + 9/2, तो इट इज 17/2, सो इट इज 8.5। कहाँ गया आपका 6? ठीक है, तो ये 8.5 हो गया। एंड द लोएस्ट वैल्यू उसको 10 दे देते हैं। 8 और 9 हो ही चुका है। अब इसके बाद हम d निकालेंगे, विच इज नथिंग बट r1 माइनस r2, और फिर हम d² निकालेंगे। सो 3 माइनस 5.5। तो अभी आपको नेगेटिव वैल्यूज भी कंसिडर करनी है बेटा, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। और इसका फिर मैं जो स्क्वायर है वो हम अभी साथ साथ ही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 6.25। देन 5 माइनस 5.5 कितना हो गया? -0.5। और इसका अगर हम निकालेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 0.25। देन 4 माइनस 1, ये हो गया 3, इसका 9 हो गया स्क्वायर। देन
10 minus 8.5 it is 1.5 और आप इसका स्क्वायर निकालिए 1.5 का, ये आ जाएगा 2.25. देन 8 minus 4 4, इसका स्क्वायर 16, 8 minus 10 2, इसका स्क्वायर 4. देन 1 minus 2 minus 1, इसका स्क्वायर 1. 6 minus 7 minus 1, इसका भी स्क्वायर 1. देन 8 minus 8.5, ठीक है, इसका आपका हो जाएगा 0.25. देन 2 minus 3 minus 1, इसका 1. अब इसका हम सम टोटल करते हैं बेटा. Let me do that. ये जो वैल्यूज आपने निकाली है इसका सम टोटल आप करेंगे 6.25 प्लस 0.25 प्लस 9 प्लस 2.25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 फिर अगेन प्लस 1 देन 0.25 एंड प्लस 1, इसका आ गया 41. ठीक है, अब फॉर्मूला लिखिए एज यूजुअल. फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए आपको लगता है ये रिपीट ही तो हो रहा है. डैश डैश डैश. ठीक है, आप क्या करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर, ये तो पता ही है 41 हमने निकाला है, प्लस 1/12 आ जाइए एक्स सीरीज में. यहाँ कितनी आइटम्स रिपीट हो रही हैं, यहाँ 16 देखिए 3 बारी रिपीट हो रहा है, तो इस केस पे m जो है वो 3 हुआ. m मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटेड, सो m हो गया 3. राइट. अब देखिए क्या x में और कोई आइटम है जो रिपीट हो रही है, नो, सो लीव इट एंड स्विच ओवर टू y वैल्यूज. y में 13 कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 13 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो m हो गया 2. क्या और भी कोई वैल्यू है जो रिपीट हो रही है y में, यस, 6 भी जो है वो 2 बारी रिपीट हो रहा है ना. तो हम एक बारी और इसको लिखेंगे. हम ये चीज जो लिख रहे हैं 1/12 m³ माइनस m, ये हम तब तक लिखते रहेंगे जब तक रेपिटेशन केसेस खत्म ना हो जाए. एंड n कितना था बेटा, n कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 रैंक्स दी थी ना हमने, तो 10 n 10 हो गया. राइट. अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 41 प्लस 1/12, दिस इज 27 माइनस 3, तो ये आपका एक तो ये हो गया. देन 8 minus 2, then again 8 minus 2, and then it is 1000 minus 10. ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए. तो मेरा भी पर्पस यही था सॉल्व करवाने का कि कैसे रैंक से साइन करनी है और कैसे इस फॉर्मूले का यूज करना है. सो keep practicing the questions. The more you are going to practice, the more confidence you are going to gain. So फॉर्मूलाज काफ़ी सारे हैं बेटा, अगर आप नहीं उनको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए एंड में पेपर से सिर्फ पहले पढ़ोगे तो नहीं आपसे हो पाएगा. इसलिए साथ साथ रिवाइज करिए, फॉर्मूलेज के एक अलग से फॉर्मूला बुक बना लीजिए, जो भी टॉपिक है उसका फॉर्मूला साथ साथ लिखते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.